ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पे आप देखें तो यहाँ से इसकी जड़ को भी जानवर ने खाया हुआ है। ये देखें, अल्लाहु अकबर। ये नीचे आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल आपको नीचे ये जगह बनी हुई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूं और छांगा मांगा जंगल के अंदर आज हम इस जगह पे आए हैं जहां पे जानवर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। मसला यह है कि पहले भी कुछ हमारे दोस्त यहां पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके जंगल के अंदर सुअर वगैरह का शिकार किया था, अपने साथ डॉग वगैरह लेके आए थे और उस वक्त हमें कुछ जानवर नज़र आए थे, सुअर वगैरह नज़र आए थे और उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद थे। तो आज मैं उसी जगह पर दोबारा आया हूँ और आके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम उन बच्चों को तलाश करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमें वो बच्चे मिलते हैं या नहीं मिलते। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है। छांगा मांगा जंगल के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जंगल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे घना होता है। तो ऐसी जगहों पे अब हम दाखिल होंगे। आज हमारी कोशिश ये है कि छांगा मांगा जंगल के अंदर इस जगह पे दाखिल होके हम या तो सुअर आपको दिखाएं या सुअरों के बच्चे जो हैं वो आपको दिखाएं, क्योंकि इस जगह पे सुअर और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे हम उन्हें तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमें वो मिलते हैं या नहीं मिलते ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ के आपको मनाजर दिखाए जाएं और अगर जानवर हमारे सामने आए तो हम जानवर भी आपको दिखाएंगे। 2-3 दिन पहले हमारे दोस्तों ने यहाँ पे एक सुअर को पकड़ा था, जिसकी वीडियो मैं आपको साथ साथ चला के दिखा रहा हूँ। ये आपको एक तरफ वीडियो आपको नजर आ रही है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि छांगा मांगा जंगल के अंदर जब कुत्ते वगैरह लेके आए, डॉग्स वगैरह लेके आए, तो यहाँ से फिर सुअर का शिकार किया गया था। उसी जगह पे दोबारा मैं आज दाखिल हुआ हूँ और कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे जो जानवर आज़ाद फिर रहे हैं, सुअर या उनके बच्चे जो हमें नज़र आए थे, वो दोबारा से अगर हमें नज़र आ गए तो हम उनकी वीडियो बना के आपको दिखाते हैं और साथ दिखाते हैं कि छांगा मांगा जंगल ये अंदर से कैसा है और यहाँ पे मनाजर कैसे हैं, जंगल कितना ज़्यादा घना है। आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो को। ये देखें, एक चीज़ अपने ज़हन में रखें कि ये जंगल ये आप नज़र आ रहा है, ये जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है। यहाँ पे झाड़ियाँ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और जानवर जो हैं, सुअर वगैरह जो हैं, वो इन्हीं झाड़ियों के अंदर छुप के बैठते हैं। और सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम के अंदर फिर जानवर जो हैं अपने बच्चों के साथ सर्दी से बचने के लिए इन्हीं झाड़ियों का सहारा लेते हैं और इनके नीचे छुप के बैठते हैं। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम उनको तलाश करें। अगर हमें कोई जानवर मिल जाता है तो आप भी उसे वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको कोशिश की जाए कि जानवर जो है ना वो किसी तरीके से आपको दिखाए जाए, जानवरों को तलाश किया जाए। ये देखें, इस तरह का ये देखें नीचे आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, ये जानवर ने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये नीचे झाड़ी के नीचे बिल्कुल एक सुराख सा आपको नज़र आ रहा है। आगे आप जाके देखें तो ये देखें कि यहाँ पे जानवर जो है यहाँ से अंदर इंटर होते हैं, दाखिल होके ऐसी झाड़ियों के अंदर फिर छुप के बैठते हैं सर्दी से बचने के लिए। झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पे आप देखें तो यहाँ से इसकी जड़ को भी जानवर ने खाया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, इन झाड़ियों के अंदर से गुजरने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अल्लाह अकबर, काफ़ी ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं। ये देखें, अल्लाह अकबर। ऐसी झाड़ियों के अंदर जानवर जो है वो ज़्यादा छुप के बैठते हैं, तो इसीलिए हम इन झाड़ियों की तरफ आए हैं ताकि हमें कोई ना कोई जानवर जो है वो नज़र आ जाए, हम आपको कोई ना कोई जानवर दिखा सकें। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो ये देखें, अल्लाह अकबर, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल आपको नीचे ये जगह बनी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे झाड़ियों की बहुत ज़्यादा कसरत है, झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा घनी यहाँ पे झाड़ियाँ मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पे अगर ज़मीन पे देखा जाए तो ये देखें, जानवरों ने ये जड़ें खाई हुई है। यहाँ पे दरख्त जो है इसकी जड़ें खाई हुई हैं, क्योंकि जानवर जब जंगल के अंदर फिरते हैं अपने बच्चों के साथ तो फिर वो दरख्तों की जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। ये दरख्त की जड़ें जो खाई हुई है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे जानवर हो सकते हैं, क्योंकि कल हमने यहाँ पे जानवर को देखा था, काफ़ी ज़्यादा कसरत के अंदर यहाँ पे बच्चों के साथ जानवर फिर रहे थे। आज हम इसी तलाश के अंदर आए हैं कि हमें वो जानवर मिलते हैं या नहीं
मिलते, और दूसरे नंबर पे ये जगह कैसी है और यहाँ का माहौल कैसा है। ये देखें, अगर गौर फिक्र किया जाए तो ये देखें, ये जो झाड़ी आपको नज़र आ रही है, इस झाड़ी के नीचे ये जगह बनी हुई है। ये देखें नीचे खुर वगैरह भी लगे हुए हैं, जानवर जो है वो जगह नरम करके यहाँ पे बैठे थे। तो ये जगह जो है उनके लिए बेहतरीन है सर्दी से बचने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये झाड़ी है और झाड़ी के नीचे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये जगह बनी हुई है जहाँ पे जानवर जो हैं वो अपने बच्चों के साथ बैठते हैं। अभी यहाँ पे हमें कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा। कल हम आए थे यहाँ पे और यहाँ से जो है ना, वहाँ हमारे दोस्त जो थे वो जंगल के अंदर शिकार करके गए हैं, अपने साथ वो सूअर को लेके गए हैं। ठीक है, तो आज इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि हो सकता है कि दोबारा से हमें वो जानवर यहाँ पे मिल जाएं, वो सूअर वगैरह मिल जाएं जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा बच्चे मौजूद थे। और हम इसी कोशिश के अंदर आज जंगल के अंदर दाखिल हुए हैं, अपनी वीडियो के अंदर उनको भी लाया जा सके। इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें कि जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जानवर मौजूद हैं और हमें अभी तक नज़र नहीं आए। तो पहले जब हम आए थे तो यहाँ पे हमें जानवर काफ़ी ज़्यादा नज़र आए थे, और फिर यहाँ पे कुछ दोस्त जो थे अपने साथ डॉग वगैरह लेके आए थे, उन्होंने फिर यहाँ पे उनका शिकार भी किया और सूअर वगैरह बड़े बड़े पकड़ के अपने साथ भी लेके गए हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर हमें सूअर के बच्चे वगैरह मिल जाएं, क्योंकि जंगल के अंदर इनके बच्चों का मिल जाना ये बहुत ही ज़बरदस्त मंजर होता है। और ये भी ध्यान में रखें कि यहाँ पे जब सूअर वगैरह अपने बच्चों के साथ होते हैं तो फिर ख़तरा पहले से ज़्यादा होता है। वजह यह है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कीकर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर कांटे जो है ना वो बार बार जो है ना वो हमें लग रहे हैं। ये देखें, कांटे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जानवर जो है उनका फुजला पड़ा हुआ है। जब आपको इस तरह की कोई निशानात नज़र आ जाए, ये देखें इस तरह से, इसका मतलब ये है कि जानवर जो है वो यहाँ पे करीब ही कहीं पे हो सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाया है यहाँ पे, इस जगह को चेक करने की कोशिश की है कि यहाँ पे कोई जानवर हमें मिल जाए। जिस तरह से पहले हमें जानवर नज़र आए थे, तो आज हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमें यहाँ पे कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल के मुताबिक वो डर की वजह से, खौफ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोग जो थे वो अपने साथ कुत्ते वगैरह लेके आए थे, और जिस वजह से मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ से वो जानवर जो पहले नज़र आए थे वो यहाँ से हिजरत कर गए हैं। यहाँ से वो इस जगह को छोड़ के किसी और जगह पर चले गए हैं, इसलिए यहाँ पर हमें जानवर नज़र नहीं आए। उनका फुजला हमें पड़ा हुआ नज़र आया है, उनके कदमों के निशान नज़र आए हैं, और जो झाड़ियों के नीचे बैठे हुए उनके अपनी ख़ास जगह होती है झाड़ियों के अंदर जो बनाई होती है, वो जगह भी हमें नज़र आई है, लेकिन कोई जानवर हमें नहीं मिला। तो वजह यह है कि जानवर जो है वो अक्सर जगह चेंज करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मेरी ये कोशिश थी कि आपको एक तो ये जगह दिखाई जाए, और दूसरे नंबर पे ये आपको बताया जाए कि यहाँ पे जानवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जानवर हमें कोई नज़र नहीं आया। तो इंशाल्लाह आपके लिए छांगा मांगा जंगल की कोई और वीडियो लेके आएंगे, और कोशिश हम करेंगे कि आपको छांगा मांगा जंगल किसी और रुख से दिखाया जाए, किसी और जगह से दिखाया जाए, और आपको बताया जाए कि ये छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है। अगर आप छांगा मांगा जंगल के मुताबिक जानना चाहते हैं और छांगा मांगा जंगल को अंदर से देखना चाहते हैं कि ये जंगल अंदर से कैसा है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।